तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45 तक के प्रश्नों पर बात किया था। ये प्रश्न पत्र उत्तराखंड चिकित्सा समाजकारी का है, जिसका एग्ज़ाम 20 अक्टूबर 2024 को हुआ है और उन्हीं पर हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं। और कुछ जिन प्रश्नों पर बेसिकली डाउट है या गलत जवाब आया है उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। फिलहाल शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। और मेडिकल सोशल वर्कर साइकेट्रिक वर्कर्स परीक्षा ये बेसिकली 2023 का है, उस समय वैकेंसी निकाला गया था, लेकिन एग्ज़ाम 2024 में हुआ। उसका क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 46 पर। तो बताइए, स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्राथमिक भूमिका में से एक है। मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि ये स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में यानी मेडिकल से संबंधित है। तो स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में एक चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता, एक मेडिकल सोशल वर्कर की प्राथमिक भूमिका इनमें से क्या होनी चाहिए। पहला कहता है कि चिकित्सा प्रक्रियाओं का संचालन करना चाहिए। दूसरा कहता है चिकित्सा परामर्श प्रदान करना चाहिए। और ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी होना चाहिए। और मनोचिकित्सा आवश्यकता का आकलन और समाधान करना चाहिए। और चौथा कहता है टीके लगाना। बताइए क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। देखिए बिल्कुल, यहाँ अगर मैं आपसे कहूँगा, इसने कहा प्राथमिक भूमिका में से क्या होना चाहिए, सबसे मेन रोल क्या होना चाहिए। हालांकि सभी ऑप्शन सही हैं, इसमें हमें प्राथमिकता देनी है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले ऑप्शन सी को ही दीजिए, क्योंकि ऑप्शन सी में कई बातें हैं। एक तो मनोसामाजिक आवश्यकताओं का आकलन हो जाएगा, दूसरी बात यहाँ पर हो जाएगा उसका समाधान करना, ठीक है। और बाकी तीन जो विकल्प हैं इनमें हालांकि परामर्श प्रदान करना होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब नीड अगर हम समझ जाएंगे, उसका ऑब्जर्व कर लेंगे, तभी हम उसका परामर्श भी करेंगे, यानी काउंसलिंग भी करेंगे। तो बी से बेटर ऑप्शन सी भी है, ठीक उसी प्रकार से ए से बेटर ऑप्शन सी भी है, और डी से भी विकल्प जो डी लिखा हुआ है यहाँ पे बी लिख दिया इसमें, बेसिकली ये डी है, तो डी से बेटर भी ऑप्शन सी है। तो सही विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की जो विकल्प हैं ये थोड़े से बेसिकली गलत आए हुए हैं, मिसप्रिंटेड है, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो आपके विकल्प सही है, ठीक है, इंग्लिश में। तो क्वेश्चन सही है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है आपके कि चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता, अगेन आप लोगों से मेडिकल सोशल वर्कर से प्रश्न आया हुआ है। कहता है कि मरीजों और परिवारों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। आपको बताना है कि यहाँ दवा का मैनेजमेंट करना, क्या ये मरीजों और परिवारों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करेगा, ये दवा का प्रबंध। नहीं। फिर कहता है चिकित्सा परीक्षण आयोजित करना, मतलब कैंप वगैरह लगाना। और यहाँ पे देखिए परामर्श सेवा प्रदान करना, ये बेसिकली क्या है, ऑप्शन सी आपका सही जाएगा कि मेडिकल सोशल वर्कर मरीजों और परिवारों की भावनात्मक समर्थन अगर प्रदान कर रहा है तो वहाँ पर परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। विकल्प आपका बेस्ट माना जाएगा सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है। 47 का विकल्प क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, चिकित्सा समाजकारी में संसाधन समन्वय में शामिल होता है, यानी कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। आपको बताना है कि चिकित्सा समाजकारी, अगेन मेडिकल सोशल वर्क से सवाल कहता है सर ऑप्शन नहीं होगा जी, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए कि चिकित्सा समाजकारी में संसाधन समन्वय में शामिल होता है, रोगियों और परिवारों के लिए सामुदायिक संसाधनों की पहचान करना। ये विकल्प आपका पहला सही है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए सही जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 में पक्ष पोषण चिकित्सा समाजकारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, उसमें शामिल है। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं।
पहला कहता है कि मरीजों के अधिकारों और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में ये कहा गया पक्ष पोषण चिकित्सा समाज कार्य। यहाँ देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि मेडिकल सोशल वर्क में एक शब्द आ रहा है पक्ष पोषण। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है, बताइए। नहीं सर। नहीं सर। ओके, देखिए पक्ष पोषण शब्द का सिंपल अर्थ होता है कोई एक पक्ष में बात करना, कोई एक पक्ष लेने वाला, है ना। आप को ये समझना है कि मेडिकल सोशल वर्क का एक मध्यस्थता करने वाला तो एक पक्ष ले रहा होगा, है ना। उस प्रक्रिया में यहाँ शब्द जो है पक्ष पोषण शब्द को रिलेट कराया गया है। तो मरीजों के अधिकारों और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की देखभाल तक की पहुंच को बढ़ावा देना, ठीक है, पक्ष पोषण एक एक्टिविटी को संचालित करता है, जिससे ऑप्शन बी देखिए स्वास्थ्य देखभाल संबंधी निर्णय लेने में मरीजों की पसंद को सीमित कर देना। और ये सीमित कर देना बेसिकली क्या हो जाता है, नेगेटिव परिप्रेक्ष्य हो जाता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। देखभाल में मरीजों की प्राथमिकताओं को नज़रअंदाज कर देना, मतलब देखिए आसान सवाल है, ऐसा नहीं है, कीवर्ड साफ शब्दों में बता रहे हैं। नज़रअंदाज करने का मतलब हटा देना, ये भी एक प्रकार का क्या हो जाता है, नेगेटिव शब्द हो जाता है। केवल चिकित्सा उपचार पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब अदर पार्ट को छोड़ देना। और केवल होने की वजह से मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये भी नेगेटिव परिप्रेक्ष्य होता है। तो बी सी डी तो ऑटोमेटिक एलिमेंट हो जाएंगे। आप देखेंगे तो मरीजों के अधिकारों पर बात करना, उसकी गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को बढ़ावा देना है, यही पॉजिटिव ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का तो ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घकालिक बीमारी, ठीक है, प्रबंधन में विशेषज्ञता रखने वाले चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब देखिए दीर्घकालिक बीमारी मैनेजमेंट में, ठीक है, लॉन्ग टर्म का गोल है ये एक प्रकार से। तो विशेषज्ञता रखने वाले मेडिकल सोशल वर्कर निम्न में से ध्यान केंद्रित करेंगे। किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं बताएंगे आप? विकल्प आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 50 है। क्या होना चाहिए, रोगियों और परिवारों के लिए अल्पकालिक परामर्श प्रदान करना? नहीं, गलत जवाब। सहायता समूह के माध्यम से सहकर्मी कलेक्शन को बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ देखिए ये विकल्प जो आपके लिए है बी वाला, ये आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, प्रोमोटिंग देख सकते हैं, कनेक्टिंग की बात जो भी हो रही है वो बेसिकली एक प्रकार से पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का मतलब होता है सहायता समूह, एक प्रकार का ऐसा ग्रुप बनाया गया है जो हम सहकर्मी के साथ या हम समूह के साथ एक दूसरे की उसमें मदद हो रही है, तो ये लंबा चलेगा। दीर्घकालिक बीमारी मैनेजमेंट में विशेषज्ञता रखने वाले मेडिकल सोशल वर्कर को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को HIV एड्स या कोविड-19 से प्रभावित है तो उसी का एक ग्रुप बनाना चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, उस ग्रुप के माध्यम से भी लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं, है ना। उसी शब्द को रिलेट कराया गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, फेलिक्स बेरस्टेड, रॉबर्ट बेरस्टेड, ये पता है ये सोशल केस वर्क में आते हैं, मैंने पढ़ाया भी है। जी सर, के 7 सिद्धांत में निम्न में से छोड़कर एक शामिल नहीं किया गया। देखिए 7 सिद्धांत, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, व्यक्तिकरण आता है, गोपनीयता आता है और आत्मनिर्णय आता है। 7 सिद्धांत मैंने नोट करवा रखे हैं आप लोगों से पहले भी, और सही विकल्प यहाँ पर जो जाएगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया की स्थापना की गई थी। कब की गई थी ये? 2005। हाँ, 2005 में किया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP के रूप में ज़रूर रखिएगा इसे। ठीक है, ये आपका सही विकल्प होगा ए। 12वें भारतीय सामाजिक सम्मेलन 2024 का विषय क्या था?
12वें भारतीय समाज कार्य सम्मेलन में 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, विषय क्या रहा था? सर महिला सशक्तिकरण और कल्याण। ओके, यहाँ विकल्प आपने कहा कि महिला सशक्तिकरण और कल्याण, ये सही जवाब है आपका। विकल्प आपका बी करेक्ट माना जाएगा। ये ना करंट अफेयर्स से उठाया हुआ एक प्रकार का सवाल है ये, ठीक है, ऐसा आप यहाँ पर समझें। और ये बेसिकली समाज कार्य सम्मेलन 2024 भारत में ना समाज कार्य में नवीनतम चिंताओं को उजागर करने के संबंध में, जिसमें नस्लीय अन्याय, आर्थिक असमानताएं, जलवायु परिवर्तन, गरीबी, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां, बेघर लोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएं, घटती प्रजनन दर, सामूहिक प्रवास इत्यादि जैसे विषय थे, इस पर जो है डिस्कशन किया गया था, या आप ऐसा कह सकते हैं। इस तरीके की क्रियाएं जो है इसमें संचालित की गई थी, ठीक है। तो ये समाज कार्य सम्मेलन है, ठीक है, ये बेसिकली समाज कार्य सम्मेलन है। अब 2024 और 25 में आगामी अगर हम बात करते हैं सोशल वर्क कॉन्फ्रेंस में, यही क्रियाएं बेसिकली आगे भी रहेंगी। 2025 में भी समाज महिला सशक्तिकरण और कल्याण पर ही बातें होंगी। अगला गोल भी यही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, अगले समय में। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए ये, ठीक है, याद रहेगा। जी सर। तुम करो। जी सर। काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है ये आप सबके लिए, ध्यान देने योग्य बातें हैं ये सभी के सभी, है ना। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 54 को लेकर। 54 आपके सामने कहता है कि निम्न में से कौन सा समाज कार्य का प्राथमिक तरीका नहीं है। देखिए मैंने आपसे पहले समाज कल्याण प्रशासन। हाँ, तो वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है, मैंने आपको बताया भी है इसके बारे में, है ना। तो सही विकल्प तो बेसिकली अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए तो जो समाज कल्याण प्रशासन है ये प्राथमिक तरीका नहीं, ये द्वितीयक तरीका है कि नहीं, ये जी सर। द्वितीयक तरीका है। और यहाँ पर आप समाज कल्याण प्रशासन हो गया, सामाजिक क्रिया हो गई और समाज कार्य शोध हो गया, तो ये तीन चीज़ें द्वितीयक का पार्ट होती है। तो विकल्प आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 55, निम्नलिखित में से कौन सा समाज कार्य का द्वितीयक तरीका नहीं। अब देखिए सामाजिक प्रकरण कार्य, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, तो जो सोशल केस वर्क है उसे प्रकरण कहते हैं हम लोग। और यहाँ आप सभी लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ देखिए सोशल एक्शन हो गया, समाज कल्याण प्रशासन हो गया, सामाजिक क्रिया अनुसंधान हो गई, यह आपका क्या कहलाता है, द्वितीयक तरीका का पार्ट है, लेकिन प्राथमिकता का नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन है आपका सही जवाब। सवाल बहुत आसान सा आसान आया हुआ है उत्तराखंड में। यूजीसी नेट के जो बच्चे अगर गए होंगे एग्जाम देने तो आसानी से नंबर यहाँ पर गेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यक्तिक कार्य का घटक नहीं। देखिए ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, 4 पीस व्यक्तित्व सर, ऑप्शन ए। पर्सनालिटी, बिल्कुल यहाँ पर आप कह सकते हैं 4 पीस में मैंने प्रॉब्लम्स, प्लेस, प्रोसेस एंड पर्सन के बारे में जिक्र किया है, ना कि जी पर्सनालिटी सर। के बारे में जिक्र किया है। पर्सनालिटी ऐसा कोई शब्द है ही नहीं है, जहाँ समाज कार्य केस वर्क के अंतर्गत कंपोनेंट के रूप में है, एलिमेंट जिसको आप बोलते हो, है ना। तो 56 का विकल्प क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, बिल्कुल ए आपका ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है, इसमें से ये घटक नहीं माना जाएगा। जल की कमी, देखिए ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जल की कमी, स्वच्छता, गरीबी जैसी समस्याएं, बेरोजगारी, प्रदूषण, शैक्षिक जरूरतें आदि को आमतौर पर इनके द्वारा हल किया जाता है। बताइए किन द्वारा, रिसर्च या एक्शन या मैनेजमेंट, बताइए। विकल्प आपके लिए क्या होना चाहिए, इसमें आपका ऑप्शन होना चाहिए बी। बी, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मान लीजिए जल की समस्या है, स्वच्छता को लेकर है, गरीबी को लेकर है ना, इत्यादि बहुत सारी समस्याएं हैं।
और इनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, है ना, आमतौर पर या जनरली इनके द्वारा ही हल करना है। और इनके द्वारा कहने का मतलब ये था कि प्रत्यक्ष बात हो रही थी, और प्रत्यक्ष प्रणाली इन चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में है, विकल्प बी में है। बी। इसलिए ये भी सवाल आसान था, केवल समझने पर ही इस पे बल देना था। तो 57 का विकल्प जो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। 58, किस पद्धति के माध्यम से दहेज, पर्यावरण के मुद्दे, लिंग मुद्दे आदि जैसे बड़े पैमाने पर मुद्दों को संबोधित किया जाता है? किस पद्धति के माध्यम से दहेज, पर्यावरण के मुद्दे, लिंग मुद्दे, जेंडर आदि जैसे बड़े पैमाने पर मुद्दों को संबोधित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 58, विकल्प क्या होना चाहिए? आपको दहेज वाला है, पर्यावरण में कोई बदलाव करने या संरक्षण करने की बात है, जेंडर को लेकर कोई अगर मुद्दे हैं, मेल फीमेल को लेकर, ऐसे बड़े पैमाने, बड़ा पैमाने लिखने की वजह से ये सवाल किधर जाना चाहिए? सोशल एक्शन। मैंने आपको बताया था सामाजिक क्रिया एक व्यापक कार्य है, याद होगा तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर मुद्दों को अगर संबोधित किया जाता है, बड़े बदलाव की बात की जाती है व्यापक स्तर पर, तो वो सोशल एक्शन है। ऑप्शन क्या होना चाहिए? विकल्प डी। डी। विकल्प डी सही होगा। अब देखिए, डैश पहले सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे, ठीक है, जिन्होंने 1922 में सामाजिक क्रिया शब्द को गढ़ा, सोशल एक्शन को गढ़ा था, प्रचार और विधान के माध्यम से। याद है ये परिभाषा 1922 में, प्रचार एवं जन विधान। मैंने आपको पहले भी नोट करवाया है ट्रिक के बारे में। सर इलियट, डोरेन इलियट। किसका नाम आएगा? डोरेन इलियट, इनका नाम नहीं आएगा मैडम। क्वेश्चन नंबर, यहाँ मैरी रिचमंड का नाम आएगा। आयोग ने क्या जवाब दिया इसमें? सर मैरी रिचमंड सोशल केस वर्क में आएगा, एक्शन है। सोशल केस वर्क में सोशल एक्शन नहीं पढ़ा अभी आपने? नहीं सर। प्रतिमा तिवारी, सोशल एक्शन मैंने आप लोगों को यूजीसी नेट में पढ़ा चुका हूँ शायद। यस। और सोशल एक्शन में मैंने जब सबसे बताया है कि केस वर्क में आपका मैरी रिचमंड का नाम प्राथमिकता ली जाती है, ग्रुप वर्क में एचपी ट्रेकर का नाम लिया जाता है, और केस वर्क, कम्युनिटी वर्क में जो है मैकलीन हो गए, आपका मुर्रे जीरोस वगैरह हो गए, इनका नाम आता है। तो ठीक उसी तरीके से सोशल एक्शन भी पढ़ाया था मैंने, उसमें भी मैरी रिचमंड का नाम बताया था। जी सर। तो फिर आप यहाँ पे सामाजिक क्रिया शब्द गढ़ने वाला विद्वान 1922 में तो यही था, और इसकी परिभाषा यही लिखी हुई थी। मैंने ये परिभाषा भी रिपीट करा क्योंकि इसकी परिभाषा से सवाल आया भी है, ठीक है। यहाँ पर विकल्प आपका ए होगा, ना कि डोरेन इलियट का नाम आएगा, ये तो गलत जवाब हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ प्लस नोट बना कर ना रिविज़न किया करो, ठीक है। ये तो आपको हरियंट की किताब में भी मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, हरियंट के बुक में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 60, डैश का उद्देश्य सामाजिक प्रगति हासिल करना, सामाजिक नीतियों में संशोधित करना, सामाजिक कानून और कल्याणकारी सेवाएं शुरू करना है। ये बताना है आपको जवाब कि इसमें सही विकल्प क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 बताइए। वही कह रहा है कि डैश का उद्देश्य सामाजिक प्रगति हासिल करना है, मतलब सोशल प्रोग्रेस को हमें क्या करना है भाई, अचीव करना है। फिर सामाजिक नीति में संशोधन करना है, ठीक है, समाज कानून में संशोधन करना है, या आप सेवाएं शुरू करना है इसमें, या कल्याणकारी सेवाएं शुरू करनी है। तो ये तो सोशल एक्शन ही तो है। उसको एक्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब मान लीजिए वहाँ पे अधिनियम कानून में संशोधन हुआ जो आया था। जी सर। जब भी महिलाओं वगैरह को लेकर कोई वो होती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्ट वगैरह में बदलाव करने की कोशिश करते हैं, वो सोशल एक्शन के माध्यम से ही तो करते हैं। तो ये तो सवाल आसान है, विकल्प आपका क्या होगा,
बी। बाकी और भी अगर ऑप्शन को आप देखोगे ना तो ये निगेटिव है, ये रिसर्च का पार्ट है ही नहीं। पहली बात, मैनेजमेंट का पार्ट भी नहीं है, संशोधन वगैरह थोड़ी ना है मैनेजमेंट का पार्ट। और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन तो क्लियर है भाई, इसमें है ही नहीं। नीतियों, आप किसी नीति में बदलो, किसी कानून में बदलाव करो, ये थोड़ी कम्युनिटी, ये एक्शन से होता है, बड़े बदलाव के माध्यम से होता है, लोगों की मदद करने के लिए। अब देखिए, समाज कार्य पद्धति में आपने देखा वर्गीकरण में मीज़ो का अर्थ। देखो मैंने आपको बताया भी है पहले भी, एक आपका माइक्रो होता है, एक आपका मीज़ो होता है और एक आपका मैक्रो होता है। याद होगा आप लोगों को, तीन टाइप के होते हैं स्तर, सोशल वर्क के तीन स्तर होते हैं, है ना। और माइक्रो में मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि परिवार और व्यक्ति से संबंधित होता है, पर्टिकुलर, है ना, कोई है कि नहीं। अब देखो जी व्यक्ति और परिवार की समस्याओं को निपटाने की बात कर रही है ना। तो अब इसका मतलब ये कि तो माइक्रो हो गया या माइसीआर हो, बात समझ में रहे ना। लेकिन समूह की समस्या को अगर निपटाना है तो बताओ मीजो होगा कि नहीं होगा। कम्युनिटी वाला तो आपका माइक्रो यस आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए बताइए, विकल्प बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन बी ही करेक्ट जवाब माना जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में लास्ट में जो पेपर आया हुआ था, मैंने करवाया भी था आप लोगों को, वो बेसिकली सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास आया हुआ था, जो व्यक्ति और परिवार की समस्याओं को निपटारा कर रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, समाज कार्य अभ्यास के लिए सिद्धांत जो अंतःक्षेप की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अंतःक्षेप के विकास का मार्गदर्शन करता है, जो प्रणालीगत बाधाओं को संबोधित करता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और विभिन्न हितधारकों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देता है। तो निम्न में कौन सा विकल्प सही होगा। समाज कार्य अभ्यास के लिए सिद्धांत जो अंतःक्षेप के विकास का मार्गदर्शन करता है, जो प्रणालीगत बाधाओं को संबोधित करता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और विभिन्न हितधारकों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब क्या होना चाहिए बताइए। सिस्टम थ्योरी आप सबको पढ़ा है, सन 1940 के दौरान में लुडविन बार्टालॉम्फी का एक नाम आता है सिस्टम थ्योरी में, जिन्होंने समाज कार्य अभ्यास के सिद्धांत में बताया है अंतःक्षेप, है ना, इंटरवेंशन करने की बात करता है और उसके विकास का मार्गदर्शन के साथ साथ प्रणालीगत बाधाओं को संबोधित करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ठीक है, और ये सिस्टम थ्योरी में आता है। विकल्प आपका पहला है। ठीक है, पहला प्रणालीगत लिखने की वजह से, प्रणालीगत बाधाओं को लिखने की वजह से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे प्रणालीगत सिद्धांत। और प्रणालीगत सिद्धांत कौन सा, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 63, समाज कार्य डैश पर अधिक केंद्रित है, किस पर सोशल वर्क अधिक केंद्रित है, ये डैश लिखा हुआ है। और फिर आपसे कह रहा है कि जबकि सामाजिक विकास डैश पर प्रगति पर केंद्रित अधिक है ना। तो यहाँ भी एक डैश आ गया है, इसका मतलब आपको इस सेंटेंस को बना कर बोलना है कि इसमें बताओ चार विकल्प है, कौन सा बेटर ऑप्शन आपके लिए माना जाएगा। जैसे मैं पहले विकल्प को उठाता हूँ, सब कहता है समाज कार्य व्यक्ति पर अधिक केंद्रित है, समाज कार्य व्यक्ति पर अधिक केंद्रित है, इसका मतलब केस बना दिया है। जबकि समाज कार्य विकास सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, और प्रगति पर अधिक केंद्रित है। ठीक है, समाज और प्रगति पर अधिक केंद्रित है परिवर्तन के लिए। बेसिकली ऑप्शन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सामाजिक पर अधिक केंद्रित है, गलत जवाब हो जाएगा। सेवाओं पर अधिक केंद्रित है, हो सकता है, जबकि सामाजिक विकास क्रियाएं और प्रगति पर अधिक केंद्रित है। सामाजिक विकास क्रिया पर नहीं होता, ज़्यादा अगर एक्शन करोगे तो आंदोलन हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, फिर ये तो क्रिया से वहाँ हटी जाएगी। विकल्प आपका पहला सही होगा। इस समाजकारी जो है ना, सही बात है, व्यक्ति पर केंद्रित है, जबकि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास के लिए अग्रसर रहती है हमेशा। ठीक है, ये बात सही है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट होगा। समाजशास्त्र की वह शाखा
उन व्यवहारों के कारणों का अध्ययन करती है जो घरेलू हिंसा और हत्या जैसे सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। बताइए इसमें कौन से विकल्प आपके करेक्ट होना चाहिए समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से। क्या विकल्प है बताइए। ए सोशल पैथोलॉजी, नहीं मैंने पढ़ाया था, मेडिकल सोशल वर्क उत्तराखंड का लास्ट ईयर का क्वेश्चन, ये रिपीट है। सोशल पैथोलॉजी वहाँ पे लिखा था रोगियों का अध्ययन करना, कारणों का उपचार वगैरह करना लिखा हुआ था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे सवाल थोड़ा इस तरीके से पूछ लिया कि व्यवहारों के कारणों का अध्ययन करना, देखो ऐसे बढ़ा दिया, और घरेलू हिंसा और हत्या को सामाजिक मानदंड का उल्लंघन का पार्ट मानना, वो किसके अंतर्गत आप यह स्टडी करेंगे, तो सोशल पैथोलॉजी, जिसको आप लोग बोलते हैं सामाजिक विकृति विज्ञान, विकल्प आपका पहला सही होगा। ठीक है, ये भी सवाल रिपीटेड है। बाल विवाह अधिनियम 2000, अच्छा यहाँ पर देखिए, बाल विवाह अधिनियम में डैश वर्ष में, देखो वर्ष में संशोधन का पार्ट है, में संशोधन करके लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो वह वर्ष कौन सा था, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 65 और आसान सवाल है, बताइए, आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट। फर्स्ट नहीं, गलत जवाब है। क्या होना चाहिए, आसान सवाल फैक्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन, सर बी। बी कह रहे हो। देखिए यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ, वर्ष में जो संशोधन हुआ वो बेसिकली 1978 हुआ था, 1978 था। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बातें केवल बताऊंगा बस। पहली बात, साल 1929 की बात में पारित हुआ था शारदा एक्ट। उसके मुताबिक लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी, उसको 14 साल थी, और लड़कों की आयु कितनी थी, 18 वर्ष थी। ये था शारदा एक्ट की पार्ट के अकॉर्डिंग 1929 का। तो इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है ये संशोधन करके लड़कियों के विवाह का न्यूनतम आयु 15 से 18 कर दिया गया था। इसी एक्ट की बात करता हूँ तो 1978 के बारे में, इस साल 1978 में इस अधिनियम में संशोधन करके लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो 18 साल कर दी गई थी। वो कितना वर्ष कर दिया गया था, 18 ईयर्स कर दिया गया था। तीसरी बात, 2006, साल 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया और इसी कानून के तहत बाल विवाह को अवैध माना गया और ऐसे विवाहों में शामिल होने वाले को सजा का प्रावधान भी शामिल कर दिया गया था। तो महिलाओं की विवाह की आयु बताई गई थी 18 वर्ष, और बॉयज़ को अगर हम बात करते हैं लड़कों की, तो शादी करने या विवाह करने की जो आयु बताई गई थी वो 21 वर्ष। ये बात आपको पता होगा चाहिए। लेकिन आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा 2021 में बड़ा संशोधन का पार्ट था, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के ही परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। हालांकि ये भी पूर्ण रूप से बताया नहीं गया है ना, लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, इसका संशोधन की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, मैं इसके संशोधन की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, 2006 वाले का। तो लड़कियों की न्यूनतम आयु को 18 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 21 वर्ष। बात को समझिएगा, वर्ष को कर देता है 21 वर्ष, 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर देता है। लेकिन इसके अलावा यह विधेयक किसी भी अन्य कानून, प्रथा या प्रथा को रद्द कर देगा। हालांकि 2006 के अधिनियम के तहत न्यूनतम आयु से कम आयु में विवाहित व्यक्ति वयस्क होने के 2 वर्ष के भीतर विवाह बेसिकली निरस्त हो जाएगा या उसकी वैलिड नहीं रहेगा, मान्य नहीं रहेगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया था, है ना, 21-21 का जो है 21-21 साल का
जो है रेशियो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, और बेसिकली इसमें सहमति आप कह लीजिए नहीं हुई लोगों की, है ना। लेकिन 1978 वाला था। तो 2021 में जो है बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान है। लेकिन विधेयक को 21 दिसंबर 2021 को महिला शिक्षा, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थानीय समिति को भेज दिया गया था, और इस तरीके से अभी कहीं मिला नहीं है, ठीक है, कि उन चीज़ों पर बातचीत किया जाए, है ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं मिला, लेकिन 2006 वाले का संशोधन का पार्ट था, है ना। और विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा सी वाला। तो अभी 21-21 मत लगाइएगा, 18-21 का ही रेशियो लेके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 66। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, मतलब वो रिलेट नहीं करा रहा है एक दूसरे से, ये आपको आइडेंटिफाई करना है 66 में। जननी सुरक्षा योजना दिव्यांग माताओं के लिए कार्यक्रम है क्या है? यह गलत जवाब है। देखिए, किशोरी शक्ति योजना किशोरियों के लिए है, ये सही बात है। आयुष जो है बेसिकली स्वास्थ्य से संबंधित है, ये मैंने पहले ही बता रखा है, ये भी सही है। स्वधार की बात करते हैं, परिस्थितियों में महिलाओं के लिए कार्यक्रम करता है, ये स्वधार योजना भी, ये भी सही है। सही कौन सा नहीं है? जननी सुरक्षा माताओं के लिए है, ये आपका बात सही है। लेकिन यहाँ लिख दिया दिव्यांग, जिसकी वजह से ये ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन डी सही होना चाहिए, यस या नो? यस सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए, कानूनों को उनके लागू होने के वर्ष के साथ कालक्रमानुसार में आपको क्या करना है, यहाँ पे दर्शाना है। 67 नंबर का ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे इसकी वर्ष के साथ साथ अगर हम बात करें, अधिनियम में जब जब संशोधन हुए हैं उनका वर्ष आपको अगर पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। देखिए, मैंने आपको बड़े ध्यान से, आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, 73वां 74वां संविधान संशोधन एक अधिनियम है, और यह संशोधन बहुत ही फेमस हुआ है 1992 में, 1992 में बहुत फेमस हुआ है। ये बता दूं, पंचायती राज संस्थाओं का एक प्रकार से गठन हुआ था उस दौरान में। तो उसमें एक नया भाग जोड़ा गया था, जिनमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक के प्रावधान को शामिल भी किया गया था उसमें, इसलिए ये बड़ा फेमस रहा। स्थानीय निकायों को लेकर नगर पालिकाओं का गठन भी देखने को मिला, 1993 दोनों वर्ष मिल जाते हैं इसमें, तो वो 74वां का पार्ट बन जाता है, ठीक है। और अभी अभी एमटीपी के बारे में आप लोगों ने सुना भी था, मैंने लास्ट कल बताया था आप लोगों के कि भाई एक और एक्ट होता है एमटीपी एक्ट, जिसको हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। गर्भावस्था को चिकित्सा प्रक्रिया के जरिए समाप्त करने से जुड़ा हुआ ये एक एक्ट है, और इस एक्ट को कब लाया गया था तो आप आसानी से बता सकते हो, 1971। सही बात है, बोलिए। यस सर। उसके बाद हमारे सामने एक आता है सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम, और सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम कब आया तो 1976 में आया था, बहुत ही फेमस रहा, ये मैंने कई बार आप लोगों से रिलेट भी करवाया है। और एक अधिनियम आता है बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम सन 1986। अब कालक्रम अनुसार आप लगा के दिखाइए, सबसे पहले कौन सा आया था? सबसे पहले 1971, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4, और फिर पहला। तो 2, 3, 4, 1, यही ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यही सही जवाब होगा आपका, ठीक है ना। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स शब्द का क्या अर्थ बनता है? बहुत आसान सवाल, और मैं आपको इसके बारे में पढ़ाया भी हूँ, क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में, है ना? बिल्कुल। इलेक्ट्रा बेसिकली अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स, ये पिता से असाधारण लगाव के बारे में बात करता है, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर। और ओडिपस अगर हम बात करते हैं तो माँ से बन जाता है, ओडिपस अगर होता है ना, ओडिपस माँ से बन जाता है। विकल्प यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, ठीक है। सामाजिक समस्याओं में सामाजिक कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका होती है? बहुत ही आसान सा सवाल है, आप जवाब भी दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 69 का,
देखिए, वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण आयोजित करता है। वैज्ञानिक चीज़ें मैंने आपको हमेशा कहा सही करिएगा। डेटा का तार्किक और सांख्यिकी विशेष जो है विश्लेषण करना, ये भी बेसिकली सामाजिक समस्याओं में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका मानी जाती है। ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने की भी बात होती है, अतः विकल्प क्या होना चाहिए? डी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अब तक भारत में स्थापित नहीं हुआ? भाई इनमें से चार है, बताइए कौन सा आयोग अभी तक भारत में नहीं आया हुआ है? इनमें से चार आसान है। डी। कहीं आपने पढ़ा राष्ट्रीय युवा अधिकार आयोग? मैंने आपको कहीं बताया है? राष्ट्रीय युवा अधिकार आयोग नहीं है। बाकी राष्ट्रीय बाल आयोग भी है, राष्ट्रीय महिला आयोग भी है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी है। तो आयोग अब तक भारत में स्थापित नहीं किया गया है, वो है विकल्प डी। क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन डी होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता अनुसंधान का लक्ष्य क्या होगा? आप सोशल वर्कर हैं, रिसर्चर हैं, बताइए आपका क्या लक्ष्य है, क्या होना चाहिए? अरे भाई, वैज्ञानिक सामाजिक सर्वे करेंगे आप। सर्वे करने का बेसिकली आपका लक्ष्य होगा डेटा तार्किक, देखिए तार्किक और सांख्यिकी विश्लेषण करने का भी टारगेट रहेगा। देखो ऊपर वाले सवाल ऑप्शन है, एक प्रकार से समझो। प्रचलित सामाजिक समस्याओं का समाधान, बिल्कुल सही बात है। अगेन आपका ऑप्शन क्या बनना चाहिए? डी। अरे यूजीसी नेट की तरह ही ये सवाल भी आसान है कि नहीं? सामाजिक अव्यवस्था में शामिल बताओ क्या है? व्यक्तिगत अव्यवस्था, पारिवारिक विघटन, सामुदायिक अव्यवस्था या उपयुक्त सभी? सामाजिक अव्यवस्था, डिसऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? क्वेश्चन नंबर 72। अरे भाई सभी इन्वॉल्व हैं। व्यक्तिगत अव्यवस्थाएं भी आएगा आपका, पारिवारिक भी आएगा, सामुदायिक भी आएगा, ये तीनों आएंगे। विकल्प डी होगा। राष्ट्रीय, देखो ये सवाल बड़ा फेमस रहा है मनरेगा का। मैंने आपको पहले भी इस सवाल के बारे में आपको बता चुका हूँ क्योंकि कई बार रिपीटेड हुआ है ये सवाल, बहुत फेमस हुआ है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कम से कम वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार प्रदान करना चाहता है, तो वो 100 दिन का 100 दिन। ना, बहुत ही फेमस सवाल है ये, बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 74। अपराधी देखो पैदाइशी होते हैं, ये देखो कथन है। अगर आपने DSSB की जब मैं क्लास ले रहा था तो आप लोग दे रहा था उस समय अपराध के बारे में, है ना? अपराधी पैदाइशी होते हैं या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आप जिन्होंने जैविकी और वंशानुगत को प्राथमिकता दिया है अपनी थ्योरी में, उसी ने ये बात कही होगी और वो नाम है लोम्ब्रोसो, है ना? विकल्प आपका पहला सही है। आंगनवाड़ी का संबंध किससे होता है भाई? आसान सवाल है, आप लोग आंगनवाड़ी में काम भी कर रहे होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, बिल्कुल। बच्चों और महिलाओं के विकास की बात होता है, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। समाज कार्य शिक्षा की बात करते हैं। चलिए आसान सवाल अगेन, देखो भाई ये उत्तराखंड के बच्चों के लिए अगर बता रहा हूँ कि अगर यूजीसी नेट की तैयारी उन्होंने अच्छे से किया होगा ना अपने चैनल से, तो आसानी से सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। समाज कार्य शिक्षा के लिए पहली समीक्षा समिति यूजीसी के द्वारा किस वर्ष नियुक्त की गई थी, बता सकते हैं क्या? जी 1960 की बात मैं कर रहा हूँ, समाज कार्य शिक्षा की बात। पहली समीक्षा समिति यूजीसी नेट की पहली बात अगर हम बात करें तो 1960, दूसरा 1978, है ना? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निर्धारित करने के लिए कैलोरी, देखो ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी, गरीबी निर्धारित करने के लिए बताइए कौन सी, कितनी कैलोरी रखी गई है? 77 नंबर का सवाल आपके सामने। 2400 है ना ग्रामीण के, शहर का कितना है? 2100 है शहर का, यस सर। है ना?
ग्रामीण क्षेत्र में 2400 का है। आसान सवाल, ये मैं बहुत करा रखा है आप लोगों से, तो हद ही कर दिया है पेपर का ये तो। देखिए फिर अगेन एक सवाल, सामाजिक कार्यकर्ता शब्द को किसने गढ़ा है? साइमन पेटिट ने। यहाँ पे पैटिन लिखा हुआ है। क्यों आप लोगों ने ये करके आए हो कि नहीं करके आए हो बताओ भाई। उत्तराखंड के बच्चे, विकल्प बी। नहीं पढ़ोगे तो यही हाल होगा, है ना। नशीली दवाओं की लत किसके कारण होती है? नस्ली दवाओं की लत की बात अगर हम लोग करें, किसकी वजह से या किसके कारण होता है? नए अनुभव की अगर इच्छा हुई तो लत लग सकती है। भैया अनुभव लेना चाह रहे हो ना आप लोग, क्या ऑप्शन हो सकता है ना। जीवन में अगर निराशा हो तब भी नस्ली जी सर। लत लग सकती है। अगर निराश हो इसलिए निराश मत रहा, जी सर। लत हो सकता है। सहकर्मी का मतलब होता है अपने ग्रुप के समूह के साथ अगर रह रहे हो, पीयर ग्रुप के साथ, तो उसमें प्रेशर अगर भी है तो भी ग्रुप मूवमेंट भी हो सकता है, इस तरीके का, है ना। तो उपयुक्त क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, विकल्प डी सही होगा। निम्न में बताइए क्या सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है सामाजिक परिवर्तन का एग्जाम्पल नहीं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता था, क्वेश्चन नंबर 80, लेकिन फिर भी मैं इसको आसान अभी कर दूंगा। बताइए विकल्प आपका आर्थिक सुधार में, तो सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है आपका आर्थिक में। आप देखिए परिवार में बदलाव करना सोशल वर्क का परिवर्तन का पार्ट होगा। विवाह में परिवर्तन की बात मतलब वही है, बाल विवाह ना किया जाए, और जाति परिवर्तन में भी प्रक्रिया। विकल्प आपका ए होगा, सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है वो आर्थिक स्थिति में सुधार, है ना, आर्थिक स्थिति में। पहला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम लोग बात करेंगे तो विकल्प आपका ए सही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 81 में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? मैच तो को 1986 तो बेसिकली किशोर न्याय अधिनियम का पार्ट बनता है। सही कारखाना। तो ये तो गलत सर कारखाना अधिनियम। डी डी सर, कारखाना अधिनियम। ओके, और अस्पृश्यता 1955 हो गया। दहेज निषेध अधिनियम कब आ जाता है? 2006 का। 1961। कितना बताइए, दहेज निषेध अधिनियम कब का आता है? 1961। हाँ 1961। सब में एक एक ना कम किया है, तो इसमें देखो एक कम कर दिया, इसमें भी एक कम कर दिया, इसमें भी एक कम कर दिया, लेकिन कारखाना अधिनियम में वही है, ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? जी। सही मिलान नहीं। ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी। प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज भी सही है। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम भी सही है। प्रार्थना समाज में देखिए रमाबाई लिखा हुआ है। महादेव गोविंद जी नाम है, रमाबाई राम नहीं है। क्या नाम है उनका? महादेव गोविंद राम। रनाडे नाम है उनका नाम है। तो विकल्प 82 का होना चाहिए क्या? सी, यानी तीसरा। सोशल डायनेमिक्स यानी सोशल डायग्नोसिस मतलब ऑप्शन है निदान 1917 ना, यही ना। जी सर मैरी रिचमंड। तो मैरी जी रिचमंड सर। का नाम। सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण ये केंद्रीय प्रवृत्ति है, देखिए सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बहुलक। सर बहुलक। इम्पोर्टेंट के रूप में आप दर्शा रहे हैं, एवरेज होता है। इम्पोर्टेंट के रूप में क्या होता है? एवरेज। एवरेज मीन्स मीन, मीन मीन्स समांतर माध्य यानी औसत। सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रवृत्ति है, सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति अगर होता तो होता वो बहुलक। ठीक है ना। विकल्प आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर? प्राथमिक डेटा का अर्थ बताना है आपको। देखिए एक प्राथमिक डेटा होता है, एक द्वितीयक डेटा होता है। मैंने आपको पढ़ा चुका है प्राथमिक डेटा के बारे में भी और द्वितीयक डेटा के बारे में। ठीक है, प्राथमिक डेटा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी।
देखो विशेष अनुसंधान के लिए डी। एकत्र किया जाएगा, विशेष हो गया, पर्टिकुलर तो इसका मतलब द्वितीयक हो गया। शोधकर्ता के द्वारा एकत्र किया गया डेटा आपको क्या हो जाता है, प्राथमिक डेटा, और यही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। किसी अन्य व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति और विचारों को समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? समझकर उस पर आप प्रतिक्रिया दे रहे हो तो वह सहानुभूति। माना जाएगा। जी सहानुभूति। सहानुभूति होना चाहिए सर। देखिए यहाँ एक शब्द है सहानुभूति, दूसरा है संवेदना। मतलब एक का नाम है सिंपैथी, दूसरे का नाम है इम्पैथी। और सोशल वर्क में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव शब्द अगर कोई है तो वो है इम्पैथी। तो किसी अन्य व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति और विचारों को समझना और समझने पर समझते ही उस पर प्रतिक्रिया जाहिर कर देना। और ये पर्टिकुलर एरिया जो आता है आपका ऑप्शन बी आता है, ना कि सहानुभूति। समानुभूति आता है, इसको संवेदना को समानुभूति कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। जी सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 87 में। अब देखिए मैंने आपको शुरुआत में भी पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कौन सा विद्वान किस में रिलेट होते हैं, लिखवाया है। इस बार जब यूजीसी नेट क्लास जब मैंने शुरुआत में स्टार्ट किया था तब की बात मैं बता रहा हूँ, है ना। तो जरा मुझे बताएंगे कि इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? बी का फर्स्ट। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बता रहे हो। अगर स्पेक्ट एच एवं क्रिस जी हम लोग बात करते हैं तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, बात सही है। ग्रेस मैथ्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोशल जी सर। में आएगा। अभी भी तो आपने किताब लिखा था एक इंट्रोडक्शन करके, सोशल जी सर। ग्रेस मैथ्यू का था, 1992 का था। और एम.एस. गोरे की बात करते हैं, माधव सदाशिव गोरे के बारे में, ये भी बात आपको भली भांति तरीके से पता है, ये सामाजिक विकास पर प्रोसेस। और एम.एस.ए. राव की बात आती है तो यह आंदोलन में आ जाएंगे। ठीक है। विकल्प आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। सर ये MS राव कौन है? ये सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत एक पर्सन है, एक बेसिकली ऐसे विद्वान, इनका पूरा नाम अगर हम बात करते हैं आप लोगों से एम.एस.ए. राव के बारे में, जिन्होंने सोशल मोमेंट के बारे में बात किया था, तो यह एक मधुगिरी समाराव अनाथ प्रभानाभम समाजशास्त्र के बेसिकली प्रोफेसर थे। और उस दौरान सोशल मोमेंट और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पर जिक्र किया था एम.एस.ए. राव। ठीक है। तो नाम अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, मधुगिरी समाराव अनाथ पद्भनाभम। ठीक है, ये उनका नाम आता है पूरा, राव। ठीक है। इन्होंने बेसिकली जिक्र किया है किसके? सोशल मोमेंट के बारे में, ये बात ध्यान रखिएगा, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है। तो विकल्प यहाँ पर क्या होना चाहिए? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और एम.एस. गोरे का नाम आप सबको पता होगा, सोशल वर्क में मैंने कई बार बोला है, माधव सदाशिव गोरे। ठीक है। यस। क्वेश्चन नंबर 88। देखिए ये सवाल भी मैंने आपसे कहा है कि रिसर्च के चरण को पढ़ना है। अब अगर आपको PhD कैग याद है तो आप लगा सकते हो कैग। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, है ना। देखिए मैंने आपसे कहा ना, जो भी आप लोगों ने यहाँ स्टडी किया है उसके बाहर कोई सवाल ही नहीं देखने को मिल रहा है। आप सभी को वो चीज़ें स्टडी की है। मुझे उम्मीद है अगर यूजीसी नेट के बच्चे होते ना जिसमें, तो काफ़ी अच्छा नंबर गेन भी किए होंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 88 में अगर मैं आप लोगों से कहूँगा तो विकल्प क्या बनना चाहिए यहाँ पर? देखिएगा पहले नंबर पे क्या आना चाहिए? परिकल्प। डी सर। डी होना चाहिए पहले नंबर पे। अच्छा, समस्या का निरूपण दिया हुआ है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। हाँ सर डी होना चाहिए। पहले थर्ड आएगा, थर्ड में आएगा डी। फिर नंबर 4 पर क्या आएगा? उद्देश्य हो गया। नंबर 2 पे क्या आएगा? परिकल्पना आ गया। नंबर 1 पर क्या आ जाएगा? आपका डेटा का कलेक्शन। नंबर 5 पर क्या आ गया है? आपका डेटा का विश्लेषण। बिल्कुल बात सही। नंबर 6 पर रिपोर्ट लिखना। सही जवाब ऑप्शन डी सही होगा।
यस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 88 का सही ऑप्शन क्या दिया हुआ है? डी ही दिया हुआ है। हाँ भाई, डी ही मिलेगा। देखिए, ये भी सवाल मैंने आप लोगों से पहले भी बता रखा है ना। उचित क्रम में व्यवस्थित करना, वो भी चरणों के रूप में। रिपीटेड क्वेश्चन है उत्तराखंड का पिछले ईयर का। यस या नो करके गए थे, मैंने करवाया था आप लोगों को पेपर में, है ना। तो यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो विकल्प क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप लोगों का चाइल्ड हेल्पलाइन कॉल अटेंड करना, नंबर 1। नंबर 2 पे बेसिकली बच्चों को उठाना और आश्रय देने की अनुमति को मांगना, ये नंबर 2। और उसके बाद नंबर 3 पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आता है बच्चे के मामले और वितरण के साथ किशोर न्याय के समक्ष प्राधिकरण के समक्ष जो बेसिकली प्रस्तुत करना, ये नंबर 3 पर आता है। और नंबर 4 पर बच्चों की ज़रूरतों का आकलन करना, उपयुक्त सेवा प्रदान करना, ये नंबर 4 होगा। लास्ट में क्या हो जाता है? बच्चों का आफ्टर केयर होम भेजना, ठीक है, ये नंबर 5 पर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर विकल्प कौन सा मैच हो रहा है क्वेश्चन नंबर 89 का। बी आपका सही होगा, डी ही आपका सही जवाब है। सेडा के बारे में मैंने आपको पूरा इसका फुल फॉर्म बताया है। यूजीसी नेट का भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस शब्द है ये, है ना। और जवाब क्या होना चाहिए? महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, सेडा। ऑप्शन नंबर आपका डी होना चाहिए सही। यस। एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये बेसिकली उसकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा अधिनियम अंतरंग साथी हिंसा से संबंधित है? ये भी देखो सवाल रिपीटेड है, बहुत क्वेश्चन रिपीटेड, लगभग 70% आप कह लीजिए कि यूजीसी नेट का रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए मैं कहता हूँ मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट से कि यूजीसी नेट का 2004 से लेकर ना पेपर को सॉल्व किया करो, बाकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं। मेडिकल सोशल कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उनमें प्रैक्टिस जब करोगे ना 2004 से लेकर 2024 तक के पेपर को मेडिकल सोशल वर्क के लिए, ऑटोमेटिक वो चीज़ें समझ में आ जाएगी जो और चीज़ें बनाई जा रही हैं क्वेश्चंस, है ना। उतना और बहुत है, उतना ही काफ़ी है। बताइए 91 का सवाल क्या होना चाहिए? अंतरंग साथी हिंसा से संबंधित क्या घरेलू हिंसा अधिनियम नहीं बता सकते 2005? यही आपका सही जवाब है। 92 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में आकस्मिक मौतों और आत्महत्याओं के रिकॉर्ड प्रकाशित करता है? ये भी आसान सवाल है। 92 भी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ब्यूरो, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, ऑप्शन 3। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एनजीओ की स्थापना की प्रक्रिया में बताइए, व्यवस्थित करना है एनजीओ को, अगर आपको स्थापित करना है सिस्टमैटिक ढंग से करोगे तो कैसे करना, वो चीज़ समझोगे आप लोग। पहले नंबर पे विजन, पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का नज़रिया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए? उसके बाद मिशन सर। उसके बाद आपका मिशन, ओके, उद्देश्य। उसके बाद आपका उद्देश्य, मिशन उद्देश्य, यानी आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो, यानी 3rd। और लास्ट में रणनीतियाँ, सॉरी 4th है ये 4th है। उसके बाद रणनीतियाँ, ठीक है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 विकल्प आपका क्या होना चाहिए? ये ऑप्शन डी, है ना। जी सर। निम्नलिखित में से आपको उसके तकनीकों के नाम से बताना है ना। ये भी देखो मैं पढ़ा चुका हूँ, हाइड्रो, नेक्ट्रो, एफ्रो, ये सब लास्ट के कुछ क्वेश्चन एकदम कॉपी किया हुआ है, एकदम से कॉपी किया हुआ है ना। तो 94 का विकल्प क्या होना चाहिए? जैसे अगर मैं हाइड्रोफोबिया की बात करता हूँ तो पानी से डर, फोबिया की बात, यही होना चाहिए ना, बताइए। और निक्टोफोबिया की बात करूँगा तो किससे होगा? अंधेरे से। एक्रोफोबिया की बात करूँगा तो किससे होगा? एक्रोफोबिया से, ऊंचाई से। और पायरोफोबिया, आग से। बताइए कौन सा विकल्प मैच हो रहा है इसमें? ऑप्शन 4 सर। डी ऑप्शन सही हो रहा है। बताइए, ये भी सवाल आया हुआ है, समता का अधिकार, समानता, निःशुल्क। समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है? ये बता सर। 14 अनुच्छेद 14।
निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार की बात अगर हम लोग करते हैं तो किस में आता है ये? 21 में आएगा। अनुच्छेद 21। हाँ, मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य आपका 51 का ए में। अनुच्छेद 51। हाँ, कमजोरों के कल्याण की बात करेंगे अगर हम लोग तो 46 आ जाएगा। विकल्प क्या गया है यहाँ पर? पहला अनुच्छेद 46। पहला गया है ना, पहले का 3 है, दूसरे पे 4, फिर 1, फिर तो सही तो है पहला ऑप्शन। विकास के मापन में सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये भी क्वेश्चन आसान है। 96 नंबर का जवाब क्या होना चाहिए? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 1945 में ये बेसिकली प्रकाशित हुआ था, आया था। कहता है ये टाटा दोराब जी हैं, ठीक है, दोराब जी लिखा हुआ है। दोराब जी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के पहले निदेशक कौन थे? डॉक्टर मनसाट बिलफर्ड। मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है इसके बारे में। 97 का विकल्प क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। दिव्यांग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये भी सवाल आसान आ गया 98 का भी। अक्टूबर। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया जाता है? दिसंबर। दिसंबर मनाया जाता है, अक्टूबर मनाया जाता अक्टूबर। अक्टूबर। है? क्या बात कर रहे हो? अरे भाई, दिसंबर मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को होता है। हाँ, तो अक्टूबर क्यों कह रहे हो? दिव्यांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय 3 दिसंबर वगैरह दिव्यांग वर्ष, तो वो दिसंबर में मनाया जाता है, अक्टूबर में थोड़ी मनाया जाता है ना? ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम RCI है ना, रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 1986 है ना, RCI 1986। और यहाँ अब क्वेश्चंस 100 नंबर का, ठीक है। सेनेटोरियम का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन 100। और सही विकल्प तपेदिक के खुली हवा में उपचार के लिए संस्थान। विकल्प आपका पहला सही। ये एक सवाल थोड़ा सा आया था लास्ट में, वो भी दिया है 100 नंबर का। तो यहाँ अब आपका सारा क्वेश्चन जो होगा समाप्त हो गया। क्यों, पेपर इजी था? बहुत सर। सर बहुत ही जी सर। आप लोग सोच रहे होंगे काश हमने भी भरा होता, हमारा भी सिलेक्शन हो गया होता। हाँ सर, यही सोच रहे कल से। कि काश अगर हमने भरा होता, हम भी गए होते, इतने आसान सा पेपर आया। और सही बात है मुझे लग रहा है उत्तराखंड के बच्चों ने यहाँ पे बेसिकली सही वो नहीं किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है ना। तो सर इसमें कट ऑफ भी हाई जाता होगा ना? हाँ, कट ऑफ तो जाएगी हाई, ऐसी बात नहीं है कट ऑफ जाएगी, लेकिन यह है कि देखिए अब मान के चलिए, मुझे लगता है इसमें सब मिला जुला के 10 या 15 क्वेश्चन, मान लो 10 मानता हूँ, 15 नहीं, 10 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो टफ रहे हैं, टोटल बता रहा हूँ 100 में से। और 10 नेगेटिव, हाँ सर बिल्कुल। 10 नेगेटिव मार्किंग, 10 छोड़ दीजिए आप, 90 तो अटेंड करके आइए, है ना। 90 नेगेटिव मार्किंग है, अगर 90 आपने अटेंड किया तो अगर 80 जाता है, 80 85 जाता है तो बहुत है, ये कट ऑफ बहुत हाई हो गया। 216 के बराबर है 80, ठीक है, 216 के बराबर है कट ऑफ, समझे। तो बाकी क्योंकि और भी बच्चे हैं ना, क्वेश्चन तो ब्रेक छोड़ दिए होंगे ना। आप देखो इसीलिए स्टूडेंट जिसके ये पेपर आया हुआ है, इसी में कई बच्चे ने बेसिकली क्या किया है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ा हुआ था, मैं देख रहा था, जहाँ पे उसने टिक मारा है उसका मतलब उसने किया है, बहुत इजी क्वेश्चन को छोड़ा है। सर इसमें एग्जाम के बाद में इंटरव्यू भी होता है क्या? इंटरव्यू अब देखो, वो आयोग ने अगर किया होगा तो ठीक है ना, नहीं तो बेसिकली अब मुझे तो नहीं पता, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। वैसे पिछली बार जो निकला था उसमें शायद इंटरव्यू नहीं था, आई थिंक, है ना। जी सर इसमें एम्स में वैकेंसी नहीं आती क्या? एम्स में आती है, जैसे एम्स ऋषिकेश हो गया, चूंकि सर उधर थोड़ा सा मन है। आती है वैकेंसी, आती है, आएगी, उसमें भी आएगी, ठीक है, आएगी, ठीक है ना। सर इसमें तो ऐसा है ना, जिसका मेडिकल है वो ही लोग भर सकते हैं ना फॉर्म।
हाँ, वो वैकेंसी जिस पे उसमें लिखा होगा ना सोशल वर्क पे, ठीक है, उसमें सोशल वर्क में लिखा हुआ है। सर एक बार ये मेडिकल सोशल वर्क का थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम लोग जैसे सोशल वर्क ही कर रहे हैं, तो मेडिकल सोशल वर्क अलग से करना होता है क्या? नहीं, मेडिकल सोशल वर्क अलग से नहीं होता, उनका सब्जेक्ट होता है। आपके मार्कशीट वगैरह में लिखा होगा खुद मेडिकल सोशल वर्क, है ना। ज़्यादातर जो रेगुलर वाले होते हैं वो लोग मेडिकल सोशल की तरफ ही जाते हैं। ओपन वाले जो होते हैं वो सब्जेक्ट में बदलाव करके ले लेते हैं, है ना। आपने डिजास्टर मैनेजमेंट ले लिया और भी चीज़ें ले लिया तो जी, हमारे में क्योंकि मेडिकल नहीं था। हाँ, तो आप में बेसिकली मार्कशीट पे लिखा भी तो नहीं है, इंडिकेट भी तो नहीं किया हुआ है कि आप में मेडिकल नहीं है, तो आप किस में हैं। तो एक सब्जेक्ट आपका बेसिकली इलेक्टिव होता है, जहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला एक सब्जेक्ट होता है, उसी से वही डिफाइन करता है कि आपने महिला से किया है या अदर। एक सब्जेक्ट इलेक्टिव होता है, उसमें बेसिकली वही डिफाइन करता है कि आपने किस से लिए हैं, है ना। अगर आपने मान ली बीमारी वगैरह के बारे में, डिजीज़ वगैरह के बारे में पढ़ाई अगर आपने किया होगा तो आपके अलग से इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा वो। बहुत लोग हैं जो महिलाओं और बच्चों पर किया है, तो उन्होंने एक सब्जेक्ट लिया था MSW शायद 003 करके था, और वो बेसिकली महिलाओं और बच्चों का पार्ट माना जाता है उसमें, है ना। बहुत लोग डिजास्टर मैनेजमेंट ले रखे थे, लास्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट का भी लेते हैं, आपदा। मैंने वही लिया है सर। तो इस तरीके से है, तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट। अच्छा, उस समय आप लोगों ने भी जानकारी थी नहीं, आप लोगों को भी आपने जो समझ में आया वही भर दिया, भाई MSW होना चाहिए, हाँ सर। है ना। जी सर। अब ये आप लोगों को शायद देखने में होता होगा, भाई पछतावा होता होगा कभी इतने हमने एरिया ले लिया, हमने मेडिकल नहीं लिया, है ना। और जो थे बताने वाले भी नहीं होते हैं ना, कि भाई वहाँ पे कोई बताए कि नहीं ऐसे ले लो वो ले लो। ट्रू सर, ट्रू। जी। ट्रू, सही कह रहे हैं आप, बताने वाला कोई नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। अरे जल्दी से फॉर्म भरो बस भाई। अब आप भी सोचते थे उस समय, हाँ यार MSW करो, उसमें कहाँ दिमाग जा रहा था कि कोई इसमें भी कोई डिपार्टमेंट होता है क्या। चलिए कोई नहीं, जो हुआ सो अच्छा हुआ। और प्राथमिकता आप लोगों को भी मिलती है कहीं ना कहीं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलती है, ठीक है। सर बॉयज़ को प्राथमिकता कम मिलती है गर्ल्स की अपेक्षा। नहीं, आप ऐसा अब नहीं होता है, बॉयज़ गर्ल्स। सर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में खासकर ऐसा होता है। अच्छा, होता होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। सर क्लास आप